का वंश मनु जी के पुत्र महाराज उत्तानपाद, जिनके पुत्र भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज। मनु जी के पुत्र उत्तानपाद और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने की कठिन तपस्या से भगवान का दर्शन प्राप्त किया। कारण क्या था? कथा आपको मालूम है। कथा तो बहुत कहना है, मैं कहाँ तक कहूँगा। आज तो समुद्र पार करना, समुद्र तैरना है तब वहाँ तक पहुँच पाएंगे जहाँ तक पहुँचना है, लेकिन पहुँच जाएंगे, आप चिंता मत करो। तो छोटे मोटे स्टेशन पे गाड़ी नहीं रुकेगी। आज जो है एक्सप्रेस गाड़ी, शताब्दी एक्सप्रेस चलेगी तो फिर सब जगह थोड़ी रुकेगी, फिर तो गंतव्य तक पहुँचना ही है। तो महाराज मनु जी के पुत्र उत्तानपाद और उत्तानपाद के पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज, जो भगवान के परम भक्त। ध्रुव जी महाराज 5 महीने की तपस्या में भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेते। ये सतयुग की घटना है। कारण क्या बना? बोले सौतेली माँ ने इनका अपमान कर दिया। सौतेली माँ के अपमान जनक शब्दों को सुनकर हृदय में वेदना हुई और सौतेली माँ ने यही कहा कि तुम पिता के उत्तराधिकार को नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? सौतेली माँ ने कहा तुम मेरे गर्भ से पैदा नहीं हुए इसलिए। तो ध्रुव जी ने पूछा क्या करना होगा? अब 5 वर्ष के ध्रुव जी तो बालक हैं, उनको क्या पता किसके गर्भ से पैदा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है। बालक तो बालक है। लेकिन सौतेली माँ सुरुचि ने कहा कि न गृहीतो मया यत्तम कुक्षावपिनपात्मज, तुम राजा के पुत्र तो हो लेकिन मेरी कोख से पैदा नहीं हुए, इसलिए पिता के इस सिंहासन पर बैठने का तुम्हें अधिकार नहीं। ध्रुव जी ने कहा इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो सौतेली माँ ने कहा तपसाराध्य पुरुषम, जाओ जाकर के तपस्या करो और तुम्हारी तपस्या से भगवान परम पुरुष नारायण प्रसन्न हो जाएं। तस्यैवानुग्रहेण में, और उनका अनुग्रह प्राप्त करके उनसे ये वरदान मांगो कि गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम। भगवान से कहो कि हे प्रभु मुझे इस बार सुरुचि का बेटा बना करके भेजो, तब जब मेरे बेटा बनोगे तब तुमको ये गद्दी मिलेगी। अब इतनी बड़ी बात 5 वर्ष के बालक ध्रुव को कहा। ध्रुव जी चल पड़े, दुखी हो गए, आकर के अपनी माँ के गोद में गिर पड़े। मातुस्सपत्न्या सुदुरुक्ति विद्धा, माँ के दुर्वचनों से, सौतेली माँ के दुर्वचनों से उनका हृदय विद्ध हो गया, विदीर्ण हो गया। जगाम मातु प्ररुदन सकाशम, अपनी माँ के गोद में गिर करके खूब रोए। इनकी माँ सुनीत ने समझाया बेटा चिंता मत करो, तुम्हारी सौतेली माँ ने ठीक कहा है, भगवान की उपासना करो, भगवान की उपासना से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता। कोई को कोई नहीं कुछ देता, संसार में किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता है, सब करने वाले भगवान हैं और उन्हीं की आशा करनी चाहिए, भरोसा उन्हीं का करना चाहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। भले आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान,
हानि लाभ सहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। फल आस त्याग शुभ, फल आस त्याग शुभ कर्म करते रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। 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 महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 सीताराम। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दो। संसार से आशा होगी तब तक दुख होगा। इसीलिए विद्वानों ने कहा आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। लेकिन ये संसार के लिए कहा, संसार से जब तक आशा करोगे तब तक दुख होगा, और भगवान से आशा अगर करते हो तो दुख नहीं होगा, तुम्हारे दुख की निवृत्ति हो जाए। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दो। ध्रुव जी ने कहा तो मां मैं क्या करूं? उनकी मां सुनीति ने कहा बेटा तू भगवान का भजन कर। भगवान के भजन से जीव को सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और सुखदेव जी ने तो पहले ही कहा था अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ध्रुव जी चल पड़े तपस्या करने की। धन्य है मां सुनीति जिन्होंने अपने पुत्र को भगवान के चरणों की भक्ति करने की प्रेरणा दी। इसीलिए इनका नाम सुनीति है। सुंदर नीति यही है, नहीं तो दूसरी माँ होती तो यही कहती अरे वो तो तुम्हारी सौतेली माँ है इसलिए उसने ऐसा कहा, तुमको ऐसा जवाब देना चाहिए था। चलो मैं भी चलती हूँ, देखती हूँ मेरे सामने वो कैसे तुमको कहती, फिर तो लड़ाई शुरू हो जाती। लेकिन सुनीति ने ये सब नहीं किया। सुनीति ने कहा बेटा तुम्हारी सौतेली माँ का कोई दोष नहीं, सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान में, तुम्हारी सौतेली माँ सुरुचि ने ठीक कहा है, दोष तो मेरा है। मद्दुर्भगाया उदरे गृहीतः, यद दुर्भगाया उदरे गृहीतः, मेरी जैसी अभागिनी के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ, इसीलिए आज तुमको ये दुख है। सुनीति ने महाराज को दोष नहीं दिया, नहीं तो ये भी कह सकती थी कि महाराज ने
सुरुचि को, मेरी सवत को इतना सिर चढ़ा रखा है। पति को दोष नहीं दिया, अपनी सवत को, सुरुचि को दोष नहीं दिया, ध्रुव के प्रारब्ध और भाग्य को दोष नहीं दिया। नहीं तो सुनीति ये भी कह सकती थी, बेटा तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। व्यक्ति काल को, कर्म को, ईश्वर को, प्रारब्ध को दोष लगा करके स्वयं मुक्त हो जाता है। लेकिन मां सुनीति कहती नहीं, किसी का दोष नहीं, दोष तो मेरे पाप का। मुझ अभागिनी के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ, इसीलिए आज तुमको ये दुख भोगना पड़ रहा है। महाराज, धर्मात्मा प्राणी दूसरे को दोष नहीं देते, अपने अंदर ही अपने दोष का चिंतन करते हैं। दूसरे के दोष का चिंतन करोगे तो दूसरे का दोष निकल निकल करके आ करके तुम्हारे अंदर बैठ जाएगा, और अपने दोष का चिंतन करोगे तो अपने दोष का चिंतन करने पर अपने दोषों की निवृत्ति हो जाए। मां सुनीति ने कहा, किसी का दोष नहीं है, मेरे ही प्रारब्ध का ये परिणाम है, मेरे ही कर्मों का कोई फल है, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए चल पड़े। बिना बताए ध्रुव जी घर से निकल पड़े। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज। बाद में महाराज को जब पता चला कि बेटा तपस्या करने चला गया, तो प्रजा के लोग महाराज उत्तानपाद को कटु वचन कहने लगे। देखो, जिनको जंगल में जाके तपस्या करना चाहिए वो राज सुख में पड़े हुए हैं, और हमारे राजकुमार 5 वर्ष के वो तपस्या करने जा रहे हैं। इस प्रकार का अपवाद जब फैलने लगा तो महाराज उत्तानपाद बड़े दुखी हुए। महाराज उत्तानपाद रोने लगे, मेरा 5 वर्ष का बेटा कहाँ गया होगा। हा हंत, मैं संकोच में पड़कर और अपने मोह और काम लालसा के कारण मैंने अपने धर्मात्मा पुत्र को त्याग दिया। जंगल में वो क्या खाएगा, कैसे रहेगा, जंगल के हिंसक जीव कहीं उसे मार न दें, ये सोच करके महाराज उत्तानपाद व्यथित होने लगे। तब तक देवर्षि नारद आ गए, और देवर्षि नारद ने आकर के कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो भगवान की भक्ति करने गया है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसका बाल बांका नहीं होता, और चिंता मत करो, ईश्वर का यही विधान है। ध्रुव तपस्या करके आएंगे, भगवान का दर्शन करके आएंगे, और ऐसे पुत्र को प्राप्त करके तुम्हारे यश की वृद्धि होगी, तुम्हारी कीर्ति का वो विस्तार करेगा, इसलिए निश्चिंत रहो, जंगल में उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। नारद जी ने समझाया तो महाराज उत्तानपाद को संतोष हुआ, और फिर नारद जी चल पड़े, ध्रुव जी के पास पहुंचे। रास्ते में ध्रुव जी मिल गए। नारद जी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने जा रहे। बोले तपस्या कैसे की जाती है मालूम है? ध्रुव जी ने कहा, सो तो नहीं मालूम है। बोले तो फिर क्या करोगे? तो ध्रुव जी ने कहा, आप बता दो, आप तपस्वी हो, आप महात्मा हो। तो नारद जी ने कहा, बताने वाला गुरु होता है। तो ध्रुव जी ने कहा, अब हम गुरु ढूंढने कहाँ जाएं, आपसे बढ़िया गुरु कहाँ मिलेगा, आप ही मेरे गुरु बन जाओ और मुझे उपदेश करो। वास्तव में व्यक्ति गुरु को नहीं ढूंढता, स्वयं गुरु शिष्य को ढूंढ लेते हैं। आप तो केवल मन में ये भावना रखो कि मुझे सदगुरु की प्राप्ति हो, सदाचार्य की प्राप्ति हो, सद आचार्य की प्राप्ति हो, श्रेष्ठ आचार्य और सदगुरु मुझे मिलें। भगवान से प्रार्थना करो, ठाकुर जी स्वयं कृपा करके किसी को भेज देते। ध्रुव जी के मन में भावना थी, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो भगवान ने कृपा करके नारद जी को भेज दिया। नारद जी आए और नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र का उपदेश दे दिया, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते। इसी मंत्र का उपदेश किया और विधि बताई कि जाकर के यमुना में स्नान करना। जमुना के तट पर जो जमुना जी की बालू है उसी से पिंड बना करके भावना कर लेना कि ये भगवान है, और कंदमूल फल जो तुमको मिले पूजा कर लेना, और फिर इसी मंत्र का जप करना।
और कहाँ जाना? बोले मधुबन में, इसी वृंदावन में। वृंदावन का ही एक पार्श्वभाग मधुबन है, जहाँ ध्रुव जी ने तप किया है जमुना के तट पर। यहीं पर उनको भगवत प्राप्ति हुई। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि जाओ जाकर के मधुबन में इस मंत्र का जप करना। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुचि। यमुना के पवित्र तट पर जाकर के पुण्यम मधुबनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। जिस मधुबन में नित्य भगवान हरि निवास करते हैं, वहाँ जाकर के मंत्र की साधना करना। मंत्र की साधना के लिए उत्तम पवित्र स्थान भी महत्व रखता है। पवित्र तीर्थ में, पवित्र स्थान में जब हम साधना करते हैं तो शीघ्रता से सिद्धि और सफलता प्राप्त होती है। ध्रुव जी आए और ध्रुव जी ने जमुना में स्नान किया। नारद जी ने जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे पूजन किया, मंत्र का जप करने लगे। मंत्र जप में इतनी दृढ़ निष्ठा हो गई महाराज कि मंत्र जपते जपते 3 दिन बीत गया। 3 दिन 3 रात्रि 24 घंटे बीत गए, लगातार मंत्र जपते ही रहे। तब तीसरे दिन होश आया, अरे आज 3 दिन हो गए। तब फिर स्नान करके पूजन करके भगवान को कुछ भोग समर्पण करके कंदमूल फल लिया, कपित्थ फल लिया और फिर मंत्र का जप करने लगे। फिर 3 दिन बीत गए। ऐसे ही करते करते 1 महीना बीत गया। त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन। 3 दिन तक कपित्थ फल और बेर फल खा करके समय बिताया। 1 महीना बीता, दूसरा महीना लगा। दूसरे महीने में साधना और दृढ़ हो गई। 6 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते रहते। षष्ठे भको दिने, तीसरा महीना लगा तो साधना और दृढ़ हो गई। 9 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते, 9-24 घंटे। हम लोग साधना करते हैं तो क्या होता? बोले पहले जब भक्ति आती है, श्रद्धा प्रकट होती है तो खूब माला जपते हैं। कुछ दिन तक सब बड़े नियम से चलता है, उसके बाद घसल्ली हो जाते हैं, सब नियम टूट जाता है, सब नियम में ढिलाई आ जाती। लेकिन उत्तरोत्तर नियम की दृढ़ता और बढ़नी चाहिए, सिद्धांत यही। ध्रुव जी महाराज तीसरे महीने में तृतीयम चानयन मासम 9 में हनी, 9 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते। चौथा महीना आ गया, 12 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। 5वां महीना जब आया तो पंचमे मास्यनुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः। ध्रुव जी ने अपनी श्वास को भी जीत लिया, अखंड समाधि लग गई। अब सांस लेने की भी जरूरत नहीं है, भोजन पानी तो बहुत दूर की बात। और कैसे? बोले गद्दी लगा करके, मखमल की गद्दी लगा करके एसी रूम में बैठ करके समाधि नहीं लगाई महाराज। जंगल में खुले मैदान में ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। मैत्रेय जी कहते हैं एक पैर पे खड़े होकर दूसरे पैर को उठाकर घुटने पर टिका दिया। ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। एक पैर पर भी खड़े हैं, एक पैर पर खड़े हैं लेकिन हिल नहीं रहे। हम आप तो एक पैर पर थोड़ी देर खड़े हों तो डगमग डगमग अब गिरे कि तब गिरे, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। जैसे स्थाणु अचल होता है उसी प्रकार अचल हो करके ध्यायन ब्रह्म पदैकेन, भगवान परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद का ध्यान करने लगे। अपने अंतर हृदय में अखंड समाधि लग गई। देवताओं की सांस बंद हो गई महाराज, सबकी सांस ऊपर नीचे होने लगी। क्यों? बोले कहीं ये मेरा पद न ले ले, इतनी कठिन तपस्या कर रहा है। भगवान इसको दर्शन देने जाएंगे, भगवान कहेंगे वरदान मांगो, और कहीं इसने कह दिया हमको इंद्र का पद दे दो तो हमारी तो छुट्टी। अगर इसने कह दिया ब्रह्मा का पद दे दो तो ब्रह्मा जी कहेंगे हमारी छुट्टी। सब देवता परेशान, पता नहीं कौन सा पद मांग ले, क्या करे। जैसे आज भी कोई व्यक्ति लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ा आंदोलन करे, उसके बहुत अनुयायी हो जाएं, समाज का समर्थन प्राप्त होने लग जाए तो सत्ता में बैठे लोग डरने लगते हैं कहीं हमारी सत्ता को ये गिरा न दे। उसी प्रकार देवताओं को भी भय होने लगा कि कहीं ये मेरी सत्ता को चुनौती न दे दे। देवता लोग रोते चिल्लाते भगवान के पास गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा भक्त है, वो तुम्हारी सत्ता के लिए लोलुप नहीं है। मेरे भक्तों को सत्ता का लोभ नहीं होता, वो मेरा भक्त है,
मैं जाऊंगा और अपने भक्त को दर्शन दूंगा, उसे कृतार्थ करूंगा। देवता भगवान के वचन को सुनकर विदा हो गए और भगवान आ गए। कहाँ? बोले मधुबन में। सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनम भृत्य दिदक्षयागतः। मैत्रेय जी कहते हैं अपने भक्त ध्रुव का कल्याण करने के लिए, ध्रुव को दर्शन देने के लिए भगवान मधुबन में आए। लेकिन शब्दावली यहां पर क्या कहती है? शब्दावली कहती है कि भगवान ध्रुव को दर्शन देने नहीं आए। बोले तब? बोले ऐसे अद्भुत भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान आए। मैत्रेय जी कहते हैं मधोर वनम भृत्य दिदक्षयागतः। अपने भृत्य, अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने की इच्छा से भगवान आए हैं, दर्शन देने की इच्छा से नहीं आए। सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता। भगवान श्रीहरि आए तो देखा ध्रुव जी आंख बंद किए हुए खड़े हैं, सामने भगवान खड़े हैं और इधर ध्रुव जी हैं, लेकिन ध्रुव जी की आंखें बंद हैं, भगवान को देख नहीं रहे। क्यों? बोले हृदय में भगवान का दर्शन हो रहा है, इसलिए बाहर देखने की जरूरत क्या है? उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, और आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। यही तो भक्ति। आंख बंद करके देखते हैं, आंख बंद किया और अपने हृदय के अंदर देख रहे हैं भगवान को, जबकि भगवान सामने खड़े, देखने की जरूरत नहीं। अंतःकरण में भगवान की दिव्य धारणा, जिसका वर्णन कल सुखदेव जी ने किया था कि प्रादेश मात्रम हृदयावकाशे, अपने हृदय के आकाश में प्रादेश मात्र परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीताम्बर वनमाला विभूषित भगवान हमारे हृदय में विराजमान हैं, मंद मुस्कुरा रहे हैं। नख से चरण पर्यंत उनका स्वरूप कैसा दिव्य है, अपने हृदय के अंदर ही चिंतन करना। ये अंतःकरण में, अपने हृदय में भगवान की जो धारणा की विधि है। ध्रुव जी इस प्रकार दर्शन कर रहे थे तो भगवान ने सोचा अब इसकी समाधि तभी टूटेगी जब इसके हृदय का ध्यान छूटे, क्योंकि ध्यान तो वहीं लगा है मेरे में, लेकिन उस रूप को मैं हटा दूं तब इसका ध्यान टूटेगा, तब ये आंख खोलेगा। तुरंत भगवान ने अपने संकल्प से अपने उस रूप को अंतर्हित कर दिया। ध्रुव जी अपने हृदय में भगवान के जिस रूप का दर्शन कर रहे थे, तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य हृतपद्मकोशे स्फुरितम तडित प्रभम। हृतपद्मकोशे, अपने हृदय रूपी कमल कोश में जो भगवान का स्वरूप प्रतिभासित हो रहा था, तिरोहितम, वो तिरोहित हो गया। सहसैवोपलक्ष्य, सहसा जब वो रूप तिरोहित हो गया तो ध्रुव जी व्याकुल हुए, और व्याकुल होकर के ध्रुव जी ने आंख खोल दी। टक से आंख खुली, और ज्यों ही ध्रुव जी ने आंख खोली तो देखते क्या है, बहिस्थितम तदवस्थम ददर्श। जिस रूप को अपने अंदर देख रहे थे वही रूप भगवान का सामने प्रकट था। बोलो श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। ध्रुव के सामने भगवान वैकुंठनाथ खड़े हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीताम्बर वनमाला विभूषित। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करने वाला किरीट मुकुट भगवान के मस्तक पर शोभा को प्राप्त हो रहा है। अष्टमी के चंद्रमा के समान भगवान का दिव्य सुंदर ललाट, ललाट पर ऊर्ध्वपुंड्र की रेखाएं, गभुआरी अलकावली, गले में सुंदर कौस्तुभ मणि, शंख के समान भगवान की ग्रीवा, सुंदर भगवान के कर्णांत लोलेक्षण नेत्र, सुंदर समुन्नत नासिका, सुंदर गोल गोल भगवान के कपोल, भगवान के सुमधुर अधर, जिन अधरों की अरुणिमा को देखकर, जिन अधरों की लालिमा को देखकर आर्य ललनाएं अपने आर्य चरित्र से विचलित हो जाएं, ऐसे भगवान के सुमधुर अधर। जिस अधर रस का पान करने के लिए गोपांगनाओं ने जन्म जन्मांतर तक साधना की, ऐसे भगवान के सुमधुर अधर। भगवान की सुंदर ग्रीवा शंख के समान, उस ग्रीवा में कौस्तुभ मणि, बनमाला, मोहनमाला, मटरमाला, सोने की सतलड़ी, हीरे की पचलड़ी, कमल पुष्प की माला, कंधे पर अंगद विजायड बाजू बंद, कंधे पर सुंदर शुभ्र यज्ञोपवीत वेदमय, कमर से लिपटा हुआ तडित विनिंदक पीताम्बर, और उस पीताम्बर पर भगवान के कमर में कसी हुई करधनी, जिस करधनी की क्षुद्र घंटिकाओं से सामवेद के मंत्र प्रकट हो रहे। ऐसा दिव्य स्वरूप भगवान। भगवान के सुंदर सुकोमल चरणारविंद,
जिन चरणारविंदों की नखमणि चंद्रिका की एक ज्योत्सना को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी अमलात्मा महात्मा जन्म जन्मांतर तक साधना करते हैं, ऐसे भगवान के दिव्य पादारविंद, चरण से लेकर सिख पर्यंत भगवान के सुमनोहर दिव्य रूप को देखकर ध्रुव जी महाराज भाव विभोर हो गए। सोचने लगे मैं भगवान की कैसे स्तुति करूं, ये स्तुत्य हैं, स्तुति करने के योग्य हैं। हाथ जोड़ करके ध्रुव जी खड़े। लेकिन ध्रुव जी ने किसी विद्यालय में पढ़ाई नहीं पढ़ी, न व्याकरण का ज्ञान है, न काव्य का ज्ञान है, न कोश का ज्ञान है, न अलंकार का ज्ञान है, न साहित्य की विधाओं का बोध है, क्योंकि 5 वर्ष के ही। कैसे स्तुति करें, कौन कविता बनावें, कौन श्लोक की रचना करें। लेकिन मन में स्तुति करने का भाव था। ठाकुर जी समझ गए और ठाकुर जी ने अपने ज्ञानमय शंख को ध्रुव के गाल पर सटा दिया। भगवान शंख चक्र धारण किए थे, अपने शंख को भगवान ने ध्रुव के कपोल पर सटाया। कृतांजलिम ब्रह्म कमयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। कृपा करके भगवान ने अपने ज्ञानमय शंख को, ब्रह्ममय शंख को, वेदमय शंख को ध्रुव के कपोल पर जब स्पर्श कराया, सवई तदैव प्रतिपादितां गिरम दैवीं परिज्ञात परात्म निर्णयः। उसी समय चारों वेद 6 शास्त्र का ज्ञान ध्रुव के अंदर प्रकट हो गया। पढ़ना लिखना नहीं पड़ा, न किसी विद्यालय में गए, न कोई पढ़ाई की, भगवान के संकल्प से सारा ज्ञान प्रकट हो गया। और फिर ध्रुव जी महाराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। ध्रुव जी ने स्तुति करते हुए कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्त हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बड़ी सुंदर स्तुति की है। बाद में भगवान ने कहा, चलो तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई और तुम्हें पिता का उत्तराधिकार प्राप्त होगा और 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करना। राज्य करने के बाद मेरे धाम को आ जाना, तुम्हारे लिए मैं एक अलग दिव्य लोक ध्रुवलोक बना दूंगा। ये सब वचन दे करके भगवान विदा हो जाते हैं। भगवान के विदा होते ही ध्रुव जी को बड़ा दुख हुआ है। ध्रुव जी को दुख इस बात का हुआ कि हे संसार के प्राणियों, मुझ अभागे को देखो। लोगों ने कहा, अभागे हो? भगवान का दर्शन हो गया, 36,000 वर्ष राज्य करने का वरदान मिल गया और उसके बाद बैकुंठ में आपकी सीट कन्फर्म हो गई कि आने के बाद ध्रुव लोक मिलेगा। अब क्या चाहिए? लोक परलोक दोनों बन गया और अभी अपने को अभागा कहते हो? तो ध्रुव जी कहते हैं, हाँ मैं अभागा हूं। अहो बत ममानात्म्यम मंद भाग्यस्य पश्यत। ध्रुव जी कहते हैं, मुझ मंद भाग्य को, मुझ अभागे को देखो कि मैंने भगवान को प्रसन्न किया। जिन भगवान को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है, लेकिन मेरा अज्ञान तो देखो, मैंने भगवान से संसार मांगा। जो संसार का बंधन छुड़ाने वाले हैं उनसे मैंने संसार का बंधन मांग लिया। इस बात का पश्चाताप हुआ है ध्रुव जी कि अगर हम भगवान से ये बंधन न मांगते तो आज भगवान के साथ ही हम वैकुंठ चले जाते आनंद से, दुनिया का प्रपंच छूट जाता। लेकिन थोड़ी सी असावधानी के कारण मैंने भगवान से संसार मांग करके स्वयं बंधन मांग लिया। ये मुझे नहीं करना चाहिए। इस कथा से यही संकेत मिलता है, भगवान की भक्ति करो लेकिन भगवान से संसार मत मांगो। मांगोगे तो भगवान देंगे, ऐसी बात नहीं है, देंगे। और देने के बाद उससे मुक्ति का उपाय भी भगवान कर देंगे। भगवान ने राज्य भी दिया ध्रुव को और राज्य भोगने के बाद मुक्ति मिलेगी, ये भी कन्फर्म कर दिया। लेकिन इससे भी अच्छा तो ये है कि भगवान से हम कुछ मांगे ही नहीं, अनन्य भक्ति भगवान की तरफ। क्योंकि ये भागवत ग्रंथ तो विशुद्ध भागवत धर्म का निरूपण करने वाला ग्रंथ है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। प्रारंभ में ही सुखदेव जी ने कहा। ध्रुव जी महाराज तपस्या करके लौटे, प्रजा ने इनका स्वागत किया, पिता का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ और फिर 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद ध्रुव जी महाराज सशरीर भगवत धाम जाते हैं। इनके लिए दिव्य विमान आया। मृत्यु सामने आकर के खड़ी हो गई। बोले लोक की मर्यादा है, मृत्यु का स्पर्श किए बिना कोई नहीं जा सकता।
तो ध्रुव जी ने अपने पैर के अंगूठे से मृत्यु के सिर का स्पर्श किया। मृत्यु मूर्धनिम पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम, और मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ गए और भगवान के परम धाम को जाते हैं। इनको परम गति की प्राप्ति होती। बोलो श्री ध्रुव जी महाराज की।